नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम सिंधिया की साम्राज्य में। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां और ग्वालियर राजघराने की महारानी माधवी राजे सिंधिया का आज निधन हो चुका है। जी हाँ, उनके जीवन की बात करें तो उनका जीवन आसान राहों पर कभी नहीं चला है। शुरुआत से ही शुरू करते हैं कि आखिर उनकी मां और सिंधिया राजघराने की आखिर कहानी क्या है हमारे इस खास प्रोग्राम सिंधिया का साम्राज्य। सिंधिया परिवार के राजा माधव राव की मां और ग्वालियर की राजमाता विजयराजे सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। इसके बाद पहले उन्होंने स्वतंत्रता पार्टी की सदस्यता ली थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से वो एक बन चुकी थी। उनके बेटे माधव राव सिंधिया ने 1971 में जनसंघ के समर्थन से चुनाव जीता, लेकिन 1979 आते आते उन्होंने कांग्रेस का दामन पकड़ लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया जो उनकी मां है और अब उनका निधन हो चुका है, उन्होंने भारतीय नहीं नेपाली राजघराने से वो कहीं ना कहीं ताल्लुक रखती हैं। जी हाँ, माधवी राजे सिंधिया भारतीय नहीं है, वो असल में नेपाली हैं और नेपाली के एक बड़े राजघराने से उनकी शादी यहाँ हुई थी, यानी भारत में हुई थी। ग्वालियर राजघराने की राजमाता माधवी राजे सिंधिया कभी नेपाल की राजकुमारी हुआ करती थी। माधवराव सिंधिया उन्होंने माधवी राजे सिंधिया से साल 1967 में माधवी राजे सिंधिया के साथ उन्होंने शादी की। अब जानते हैं कि माधव राव की मां विजय राजे सिंधिया की बहू बनने के बाद आखिर उनके संबंध कैसे थे और अपनी सास से उनके संबंध कैसे रहे। आपको बता दें कि वे नेपाल के किस घराने से ताल्लुक रखती थी, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। माधवी राजे नेपाल राजघराने से ताल्लुक रखती थी। उनके दादा जुद्ध शमशेर जंग बहादुर नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। माधवी राजे सिंधिया को उनके मायके में शादी से पहले प्रिंसेस किरण राज्य लक्ष्मी देवी के नाम से पुकारा जाता था। ग्वालियर में माधवी राजे सिंधिया को आज भी लोग कहीं ना कहीं राजमाता के नाम से ही बुलाते हैं। माधवराव सिंधिया ने शादी से पहले माधवी की तस्वीर देखी थी और उसी से वे उन्हें पसंद कर लिए थे। आपको बता दें कि माधवराव माधवी राजे को देखना चाहते थे, लेकिन राजघराने ने इस बात की इजाजत उनको नहीं दी और दोनों की बिना देखे ही शादी कर दी गई। प्लेन दुर्घटना में माधवराव सिंधिया के निधन के बाद से माधवी अपने बेटे ज्योतिरादित्य के साथ ही रहने लगी। पिता के निधन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने परिवार के राजनीतिक विरासत को संभाला। माधवी राजे सिंधिया की शादी दिल्ली में हुई और बारात के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई। जी हाँ, स्पेशल ट्रेन चलाई गई जब सिंधिया परिवार में इन दोनों की शादी रचाई गई। माधवराव ट्रेन से ही ग्वालियर से बारात लेकर गए थे। शादी के बाद माधवी राजे ग्वालियर के जयविलास पैलेस में ही रहने लगी थी। माधवी राजे के 2 बच्चे हैं। जी हाँ, अब हम बात करेंगे कि आखिर माधवी राजे और माधवराव के कितने बच्चे हैं, उनकी संपत्ति कितनी है और तमाम वो मुद्दे। ज्योतिरादित्य सिंधिया और चित्रगंगा सेन, ये दोनों ही उनके बच्चों के नाम है। ज्योतिरादित्य सिंधिया समय केंद्रीय मंत्री हैं। माधवी राजे को अपनी सास विजय राजे सिंधिया से संबंध लंबे समय तक सामान्य थे, लेकिन माधवराव सिंधिया से राजमाता का संबंध खराब होते ही माधवी का संबंध भी अपनी सास से अच्छा नहीं रहा था। राजनीतिक विश्लेषकों रशीद किदवई की किताब द हाउस ऑफ सिंधियाज ए सागा ऑफ वॉर पॉलिटिक्स एंड इंट्रेडिंग में विजय राजे और माधव राव के संबंधों पर बताया गया है कि विजय राजे सिंधिया बेटे माधव से दूरी की वजह से माधवी को मानती थी, जबकि माधव राव मां और बेटे के बीच दूरी की वजह सरदार आंग्रे को मानते रहे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि सिंधिया और उनकी मां के बीच कहीं ना कहीं तल्खियां थी। दरअसल हाल ही में जाने माने राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई की एक किताब प्रकाशित हुई थी और इस किताब का नाम था द हाउस ऑफ सिंधियाज अ सागा ऑफ पावर पॉलिटिक्स एंड इंट्रिग, जिसकी जानकारी हमने आपको ऊपर दी। इस किताब में उन्होंने सिंधिया परिवार के सदस्यों और उनके संबंधों पर प्रकाश डाला। आपको बता दें कि रशीद किदवई जो एक जाने माने विश्लेषक हैं, उनका कहना है कि एक जमाना हुआ करता था जब राजमाता और उनके बेटे यानी माधवराव सिंधिया के बीच संबंध इतने प्रगाढ़ थे कि माधवराव अपनी महिला मित्रों के साथ उनका उठना बैठना शुरू हो गया था और महिला मित्रों तक की चर्चा वो अपनी मां से करने लगे थे। आपको यह भी बता दें कि महारानी विजयराजे सिंधिया अपनी आत्मकथा प्रिंसेस में लिखती हैं, भैया और मैं दोस्तों की तरह रहते थे। एक रात वे मेरे होटल के कमरे में आए और नीचे बिछी कालीन पर लेट गए।
वो अकेले महसूस कर रहे थे। वो मुझसे रात 2 बजे तक लगातार बातें कर रहे थे। वो मुझसे इतने खुले हुए थे कि अपनी महिला मित्रों तक की जानकारी वो मुझे देने लग गए थे। कहीं न कहीं जो ये बातें अब हम आपको बता रहे हैं, इन बातों की हालाँकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इस एक किताब में, जो ये किताब जिसकी जानकारी हमने आपको दी, इस किताब में तमाम तरह के मुद्दे जो है वो इस प्रकार से लिखे हुए हैं। वहीं अब उनकी संपत्ति पर आते हैं। इनकी संपत्ति की बात करें तो राजघराने की संपत्ति में ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के शाही मराठा सिंधिया राजघराने के वंशज हैं। पिता उनके माधवराव के प्लेन क्रैश में निधन के बाद ज्योतिरादित्य ने राजनीति में कदम रख लिया था, यानी उनके पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजनीति में कदम रख लिया था। ज्योतिरादित्य की शादी बड़ौदा राजघराने के राजकुमारी प्रियदर्शनी राजे से हुई थी। आइए जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी कितनी संपत्ति की मालिक है और क्या है उनके पास ऐसा। ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियदर्शनी राजे की पहली मुलाकात साल 1991 में हुई। उसके बाद 1994 में दोनों ने शादी कर ली। इस दंपत्ति के 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम महाआर्यमान और बेटी का नाम अनन्या राजे सिंधिया। संपत्ति की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास करीब 450 करोड़ की संपत्ति है। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास करीब 450 करोड़ की संपत्ति है। ज्योतिरादित्य की जो कुल संपत्ति है उसमें उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्हें अपनी विरासत से मिला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम करीब 35 करोड़ की चल अचल संपत्ति है। 300 करोड़ से ज्यादा की उनके पास जायदाद है जो उन्हें विरासत में मिली है। पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया का नाम अगर लें संपत्ति के नाम पे तो उनके पास महज 9 लाख रुपए की संपत्ति है। ज्योतिरादित्य ने साल 2019 में राज्यसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए अपने हलफनामे में भी इस बात की जानकारी दी थी कि उनकी पत्नी ने अपनी मां आशा राजे गायकवाड़ से 50,000 रुपए लोन के तौर पर लिए थे। आपको ये भी बता दें कि प्रियदर्शनी राजे, उनके पास इतनी संपत्ति नहीं है, वो इतना कहें तो इतना पैसा नहीं है जितना पैसा ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है। प्रियदर्शनी राजे के नाम कोई भी जमीन या घर या किसी भी तरह की अचल संपत्ति नहीं है। उनके नाम ना तो कोई गाड़ी है और ना ही गहने। हालांकि प्रियदर्शनी राजे सिंधिया के नाम से एक रिजॉर्ट चलता है जिसके शेयर ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी पास है। यानी एक तरह से कहें तो उनके काम में कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरा योगदान है। इस रिजॉर्ट का मालिकाना हक किसके नाम है, इसकी कोई भी अभी तक पुष्टि जानकारी हमको नहीं लगी है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का आज सुबह यानी 15 मई की सुबह दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका निधन हो गया। उन्होंने आखिरी सांस ली। न्यूज एजेंसी की तमाम रिपोर्ट्स के अनुसार भी ये कहा गया है कि सुबह 9:28 पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनको लंग्स में इन्फेक्शन था और पिछले कुछ दिनों से वो लगातार वेंटिलेटर पर बनी हुई थी। उनका पिछले 3 महीने से एम्स में लगातार इलाज चल रहा था, इलाज जारी था। और इस लोकसभा चुनाव के बीच जो अब उनकी एक तरह से मृत्यु हुई है, एक तरह से जो सस्पेंस बना हुआ था, अब कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किलें इस पूरे घड़ी में बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास जितनी संपत्ति है और इन तमाम खबरों पर, इस तमाम खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आगे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।